हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी मीन्स होता है आपका वैरायटी ऑफ लाइफ। छाया मन मनयस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वमातपे फलानयापि पराथाया वृक्षा सत्पुरुष इव। सुभाषित। ट्री स्टैंड इन द सन एंड गिव शेड टू अदर्स। पेड़ धूप में खड़े रहते हैं इतनी गर्मी में और अपनी छाया दूसरों को देते हैं। Their fruits are also for others. उनके जो फल होता है वो दूसरों के लिए होते हैं। Likewise, good people bear all hardship and bring welfare to others. जिस तरीके से अच्छे लोग सारे दुख सहकर दूसरों की भलाई करते हैं, they give to others whatever they have earned. जो कुछ भी उन्होंने कमाया होता है वो दूसरों को दे देते हैं। Wise saying. Now we start our chapter. It is a pleasant morning after yesterday's refreshing rain. कल बारिश हुई थी, आज कितना सुहाना मौसम है। सुबह सुबह की बात हो रही है। डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा हैव बीन इन्वाइटेड टू द स्कूल बाय द साइंस टीचर मैडम सुलेखा। डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को स्कूल की जो साइंस टीचर हैं मैडम सुलेखा, उन्होंने आमंत्रित किया है टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक। जो नेचर वॉक है उसको सुविधाजनक बनाने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए। डॉक्टर रघु इज़ अ साइंटिस्ट एट द नियर बाय रिसर्च लेबोरेटरी। डॉक्टर रघु जो हैं वो वैज्ञानिक हैं, पास की जो लेबोरेटरी है उसके वो वैज्ञानिक हैं। मनीराम चाचा इज़ एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम अ नियर बाय कम्युनिटी। और मनीराम चाचा जो हैं वो एजेड पर्सन है, वो पास की कम्युनिटी में रहते हैं। कम्युनिटी मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल। मनीराम चाचा इज़ एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड कॉल्स। मनीराम चाचा जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं जो पक्षियों की जो आवाज़ होती है उसको इमिटेट करने में, उसको कॉपी करने में। ही इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाइंग अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और वो बहुत अच्छे से यह पता लगा लेते हैं ये कौन सा पौधा है। विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवरों की उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज है। टू प्रिपेयर देम फॉर द नेचर वॉक, डॉक्टर रघु informs the student that the objective of this walk is to experience the beauty and variety of plants and animals in the nature. But डॉक्टर रघु जो हैं उन्होंने बच्चों को वॉक करने से पहले वॉक करने का उद्देश्य बताया था कि जब आप वॉक करने जाओगे तो आपको प्रकृति की सुंदरता को आपको देखना है, विभिन्न प्रकार के जो पशु हैं और विभिन्न प्रकार के जो पौधे हैं उनका अनुभव आपको गेन करना है। The students are excited to join them. बच्चे बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं इस चीज़ के बारे में एक्सप्लोर करने में। They are curious to interact and learn from them. और वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं कि हम नेचर में जाएंगे, प्लांट्स को देखेंगे, एनिमल्स को देखेंगे और उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। द टीचर एडवाइसेस द स्टूडेंट्स टू कैरी अ नोटबुक, अ पेन एंड अ वाटर बोतल। और टीचर ने बच्चों को बोला है कि आप अपने साथ नोटबुक लेके आएंगे, पेन लेके आएंगे और पानी की बोतल लेके आएंगे। एज दे वॉक दे बिगिन एक्सप्लोरिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड दैम। जैसे जैसे वो एक्सप्लोर करते हैं तो उन्हें प्लांट्स, एनिमल्स अपने आसपास दिखाई देते हैं। डॉक्टर रघु advise the students to notice the variety of smells in the park and emphasizing respecting all living creatures and observing them without disturbing. डॉक्टर रघु ने बच्चों को बोला है कि किसी भी तरीके की जो स्मेल है, आपको पार्क में जो किसी भी तरीके की स्मेल अगर आपको लगती है तो आपको उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना है। और जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, चाहे वो जीव जंतु हों, चाहे पेड़ पौधे हों, सबको आपको रिस्पेक्ट करनी है सबकी, और सबको ध्यान से देखना है। और किसी भी ऐसा नहीं है कि आप जैसे आपको फूल दिखाई देगा तो आपने तुरंत फूल को तोड़ लिया। इस तरीके से आपको जानवर और पेड़ पौधों को बिना डिस्टर्ब किए आपको उनको ऑब्जर्व करना है। मनीराम चाचा tells the students to not only observe different plants and animals but also to carefully listen to different sounds. मनीराम चाचा ने बच्चों को बोला कि आपको सिर्फ ध्यान से प्लांट्स और एनिमल्स को ही नहीं देखना है, बल्कि आपको ध्यान से अलग अलग प्रकार की आवाज़ों को भी सुनना है। The students come across a variety of plants including grasses, bushes and large trees. जब बच्चे वॉक कर रहे थे तो उन्हें बहुत कई प्रकार के जो पौधे हैं उन्होंने देखे। ग्रास देखी, ग्रास मीन्स घास हो गया, बुशेस झाड़ी हो गई, और लार्ज ट्रीज बड़े बड़े पेड़।
They also observe a variety of birds sitting on the branches of trees, butterfly moving from flower to flower and monkeys jumping from one tree to another. और उन्होंने यह भी देखा विभिन्न प्रकार के पक्षी जो हैं वो पेड़ की डाली पे बैठे हुए हैं, तितलियां जो हैं एक फूल से दूसरे फूल की ओर उड़ रही हैं, और जो बंदर हैं वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ के ऊपर छलांग लगा रहे हैं. They record their observation in their notebooks and discuss them with Dr. Raghu and Maniram Chacha. उन्होंने जो भी कुछ नेचर वॉक में देखा उसको ऑब्जर्व किया और उसको रिकॉर्ड किया अपनी नोटबुक में, फिर उसको डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा के साथ डिस्कस किया. द स्टूडेंट्स कैन हियर द चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स. बच्चों ने फिर पक्षी के चहचहाने की आवाज़ सुनी. डॉक्टर रघु इन्फॉर्म्स दैट ईच बर्ड हैज़ अ यूनिक चिर्प. डॉक्टर रघु ने बच्चों को बताया कि हर पक्षी की अपनी एक यूनिक आवाज़ होती है. दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर. इसी को कहते हैं प्रकृति में विविधता, क्योंकि जो पक्षी हैं वो ऐसा नहीं है जब हम नेचर वॉक कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही तरीके का पक्षी हमें दिखाई दे रहा है, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के हमें पक्षी देखने को मिल रहे हैं. डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा टू मिमिक कॉल्स ऑफ सम बर्ड्स. डॉक्टर रघु जो है उन्होंने रिक्वेस्ट किया मनीराम चाचा से कि आप हमें पक्षियों की जो चहचहाने की आवाज़ है उसको आप हमें मिमिक करके दिखाएं. मनीराम चाचा मिमिक्स डिफरेंट बर्ड्स कॉल. और मनीराम चाचा ने विभिन्न प्रकार के पक्षियों की आवाज़ बोल के दिखाई. द स्टूडेंट्स एंथुजियास्टिकली स्टार्ट कॉपिंग हिम. बच्चों ने खुशी उसको खुद अपने आप कॉपी किया. ये एक बच्चा है जो ये कह रहा है, वाओ इट इज़ अमेजिंग हाउ ईच बर्ड हैज़ इट्स ओन यूनिक चर्प. बच्चा कह रहा है कि कितना सुंदर है कि हर पक्षी की अपनी एक अलग ही आवाज़ होती है. Have you ever observed different plants and animals around you? Share and discuss your observation with your friends and teachers. क्या आपने कभी अलग अलग प्रकार के पौधों और जानवरों को अपने आसपास देखा है? शेयर और एंड डिस्कस. और आपको जो आपने पौधे और जानवर अपने आसपास देखे हैं उनको आप अपने फ्रेंड्स से और टीचर्स के साथ आप उसके बारे में डिस्कस कीजिए. 2.1 डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल अराउंड अस. डाइवर्सिटी हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं, जो भी जानवर हैं, अलग अलग प्रकार के जो पेड़ पौधे और जानवर हम अपने आसपास देखते हैं. डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंस. एक्टिविटी 2.1 लेट अस एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड. अभी हम एक्सप्लोर करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे. प्लान फॉर अ नेचर वॉक विद अ टीचर टू अ पार्क और अ नियर बाय फॉरेस्ट. आपको नेचर वॉक के लिए आप अपने टीचर के साथ जाइए या पास के पार्क में जाइए जो भी आपके घर के आसपास है. While on the nature walk, observe different plants, insects, bird and other animals. जब आप नेचर वॉक के लिए जाते हैं वहाँ पे आप अलग प्रकार के पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पक्षी, ये सारी चीज़ें देखते हैं. एंड ऑल्सो नोट द वेदर कंडीशन, वेदर इट इज़ हॉट, कोल्ड, विंडी एंड सो ऑन. जब भी आप ये सब अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे या पक्षी जब भी आप बाहर देखने जाते हैं तो आप वहाँ पे ये भी चीज़ देखते हैं कि जो मौसम है वो कैसा है, हॉट है, गर्मी है, कोल्ड है कि ठंडा है या हवा चल रही है. यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलन लीव्स और फ्लावर्स एंड क्रिएट अ स्क्रैप बुक. आपको अलग अलग प्रकार के जो पत्तियां हैं, जो नीचे गिरी हुई पत्तियां हैं और नीचे गिरे हुए फूल हैं, उनको कलेक्ट करना है. उससे फिर आपको एक स्क्रैप बुक आपको बनानी है. उसमें आपको ये सारे जो पत्तियां आपने नीचे से उठाई हैं या फूल जो आपने नीचे से उठाए हैं उनको आपको पेस्ट करना है. इस तरीके से आपकी स्क्रैप बुक बन के तैयार होगी. Take care of the plants and animals in nature. Ensure that you do not disturb the plants and animals in the park. Do not pluck leaves and flowers. आपको बहुत ध्यान से पेड़ पौधे और जानवरों को नेचर में उनकी देखभाल करनी है और आपको उनको डिस्टर्ब नहीं करना है. प्लांट्स और एनिमल्स को जो भी आपने पार्क में देखे हैं, डू नॉट प्लक लीव्स एंड फ्लावर्स. आपको ना ही फूलों को तोड़ना है ना ही पत्तियों को तोड़ना है. इस तरीके से आपको प्लांट्स और एनिमल्स की नेचर में केयर करनी है. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1 अबाउट द फीचर्स ऑफ स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन वेरियस प्लांट्स. और आपको
जो आपको ऑब्जर्वेशंस कुछ आपको कलेक्ट करनी है, जो टेबल 2.1 में दे रखी है, कुछ आपको अपनी मर्जी से भी लिखनी है। उसके फीचर्स ऑफ स्टेम आपको, अभी तो आपको प्लांट्स के बारे में बताना है पहले, तो प्लांट्स के फीचर्स के बारे में, जैसे कि उसकी स्टेम कैसी होती है, लीव्स कैसी होती है, फ्लावर कैसे होते हैं, तो ये सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो अलग अलग प्रकार के प्लांट्स के बारे में आपको टेबल 2.1 में दी हुई है, कुछ आपको अपने आप बतानी है जो आपने ऑब्जर्व की है नेचर से। सम एग्जाम्पल्स हैव बीन गिवन फॉर यू इन फिगर 2.1 एंड टेबल 2.1। फिगर देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं फिगर 2.1 में। एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट फीचर्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ पौधे हैं जिनके अलग अलग फीचर्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि ग्रास। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तुलसी, होली बेसिल। तुलसी मीन्स तुलसी को होली बेसिल भी बोलते हैं। हिबिस्कस का फूल, जिसको गुड़हल का फूल बोला जाता है। अब ये टेबल है, आपको कंप्लीट करनी है। टेबल 2.1 ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट अराउंड अस, जो भी आपके आसपास जो भी पेड़ प्लांट्स होते हैं उनको आपको ऑब्जर्व करना है और इसमें आपको फिल करना है। फर्स्ट है आपका लोकल नेम ऑफ प्लांट, पहले आपको प्लांट का नेम बताना है, फिर उसकी स्टेम बतानी है, उसकी स्टेम सॉफ्ट है कि हार्ड है या थिन है। लीव्स बतानी है, उसकी पत्ती कैसी है, शेप कैसी है लीफ की, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स किस तरीके की हैं, अपोजिट तो नहीं है, कहीं पेयर में तो नहीं है। फ्लावर्स बताना है आपको कि उस जो भी आपने प्लांट लिया उसमें फ्लावर आता है कि नहीं आता। एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर्स, और कई तरीके की ऑब्जर्वेशन, जो भी आपने कुछ देखा है या उसकी कोई विशेषता है उस प्लांट की, तो वो भी आपको इस टेबल में मेंशन करनी है। फर्स्ट है आपका कॉमन ग्रास। कॉमन ग्रास, ठीक है, ये प्लांट है, प्लांट का नाम है। इसकी स्टेम कैसी होती है, सॉफ्ट एंड थिन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लीव्स इसकी कैसी होती है, ए सिंगल लीफ ग्रोज ऑल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्टेम। एक सिंगल लीफ जो है वो ग्रो करती है ऑल्टरनेटिवली और अलग अलग पॉइंट्स जो हैं स्टेम के वहाँ से निकलती है। फ्लावर कोई नहीं होता है ग्रास में, उसका फीचर क्या होता है, ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं। नेक्स्ट देखिए आप एग्जांपल, तुलसी जो है, तुलसी जो प्लांट है उसकी जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है और थिन होती है, पतली। अरेंजमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ लीव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन मीन्स, जो तुलसी की जो पत्ती होती है, एक जो जो पेयर होता है जो लीव्स का, उसमें लीव्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में होती है। एक लीव्स लेफ्ट साइड होगी, एक लीफ उसमें राइट साइड होगी। और फ्लावर जो है उसमें पिंकिश पर्पल कलर का फ्लावर आता है। डार्क एंड लाइट ग्रीन लीव्स, डार्क और लाइट कलर की ग्रीन कलर की लीव्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, हिबिस्कस जो है इसकी जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है। ए सिंगल लीफ ग्रोज ऑल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्टेम, मतलब इसमें भी एक सिंगल लीफ जो है वो निकलती है, ऑल्टरनेटिवली निकलती है, आगे पीछे निकलती है, और वो भी डिफरेंट पॉइंट्स उसके होते हैं स्टेम के। ठीक है, और इसका जो कलर होता है वो रेडिश भी होता है और पिंकिश भी होता है हिबिस्कस का कलर। ठीक है, और इसकी ऑब्जर्वेशन और फीचर में आप देखिए, स्मॉल एंड बिग प्लांट, ये छोटा भी होता है और बड़ा प्लांट भी होता है हिबिस्कस का। नेक्स्ट आप देखिए नीम जो है वो हार्ड एंड थिक, नीम की जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है और बहुत मोटी होती है। अरेंजमेंट ऑफ पेयर ऑफ लीव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, और जो लीव्स होती है वो पेयर में होती हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और उसमें वाइट और छोटे छोटे फूल आते हैं इसके ऊपर, नीम के ऊपर। लीव्स विथ स्मूथ सरफेस, और जो उसकी लीव होती है उसकी लीफ जो होती है वो उसकी जो सरफेस होती है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है। ये इसके पत्ते की विशेषता है, नीम के पत्ते की विशेषता है। अनदर एग्जाम्पल आप देखिए, रोज जो है, रोज प्लांट की जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है। अ सिंगल लीफ ग्रोज ऑल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्टेम, वह एक सिंगल लीफ ग्रो करती है अलग अलग पॉइंट्स जो होते हैं स्टेम के वहाँ से। ठीक है, अपोजिट में नहीं होती है। और आपने रोज़ का जो फ्लावर है वो कई कलरों में देखा होगा। ठीक है, और इसकी एक विशेषता ये होती है, इसके फीचर्स ये होते हैं कि हैव थॉर्न्स, इसमें कांटे होते हैं। नाउ अब आपकी ये टेबल कंप्लीट हो गई है। What similarities and differences did you find among the plants that you observed? अभी हमने टेबल 2.1 की थी, तो उसमें हमने बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ देखी प्लांट्स की और बहुत सारे डिफरेंसेस देखे। तो इस तरीके से हमने जो प्लांट्स ऑब्जर्व किए थे तो उनको हमने एग्जाम्पल में कंप्लीट किया है।
You must have observed that plants have a variety of features such as, आपने देखा होगा कि प्लांट्स, कई प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं उनमें अलग तरीके के फीचर्स होते हैं. टॉल, शॉर्ट, हार्ड, सॉफ्ट स्टेम. कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं, प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, और उनकी जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है, कठोर होती है, और कुछ की स्टेम ऐसी होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है. नेक्स्ट फीचर देखिए इसका, आपका देखिए आप, डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स एंड द अरेंजमेंट ऑन द स्टेम और ब्रांचेस. और जो शेप होती है लीव्स की वो अलग अलग तरीके की होती है, ऐसा नहीं है एक ही तरीके की होती है. और जो स्टेम और ब्रांचेस जो होती हैं वो उनका अरेंजमेंट अलग अलग होता है. जैसे कि हमने अपोजिट पेयर में आपने देखा था कि जो लीव्स हैं वो अपोजिट पेयर में आ रही हैं, कहीं कहीं जगह जगह क्या है वो सिंगल लीफ आ रही है. इस तरीके से जो है स्टेम और ब्रांचेस का अरेंजमेंट होता है. फ्लावर्स वेरिंग इन कलर, शेप एंड सेंट. फूल जो है वो अलग अलग कलर के होते हैं हर प्लांट पे, उनकी जो शेप होती है फूलों की वो भी डिफरेंट होती है, और खुशबू भी बहुत अलग होती है. नाउ क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स यू ऑब्जर्व डूरिंग दिस वॉक और फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस. अब आपको एनिमल्स की लिस्ट तैयार करनी है जो भी आपने वॉक करते टाइम देखे थे या फिर आपने पहले कभी उन एनिमल्स को एक्सपीरियंस किया है. रिकॉर्ड द प्लेसेस वेयर दे लिव. आपको ये बताना है कि वो कहाँ रहते हैं वो एनिमल्स, ठीक है. द फूड दे ईट, वो क्या खाना खाते हैं. द वेज दे मूव, वो किस तरीके से मूव करते हैं. आपको ये टेबल 2.2 में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कुछ एग्जांपल्स आपको खुद फिल करने हैं. टेबल 2.2 ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट एनिमल अराउंड अस. टेबल 2.2 में हमने कई प्रकार के जानवर जो हैं अपने आसपास जो देखे हैं वो हमने इसमें मेंशन कर रखे हैं. नेम ऑफ एनिमल, पहले आपको एनिमल का नेम बताना है. नेक्स्ट कॉलम में आपको प्लेस वेयर दे लिव, वो एनिमल कहाँ रहते हैं. फूड दे ईट, वो क्या खाते हैं. द वे दे मूव अराउंड, वो किस तरीके से घूमते हैं, और कोई उनकी विशेषता या कुछ और आपने स्पेशलिटी उनकी देखी हो तो वो आपको मेंशन करनी है. क्रो जो है वो ट्री पे रहता है, ठीक है, और क्रो जो है इंसेक्ट्स खाता है, और किस तरीके से वो मूव करता है, फ्लाई करता है और वॉक करता है. कैरिंग अ ट्विग इन इट्स बीक, और इस समय जो कौवा है उसने अपनी चोंच में तिनका ले रखा है. नेक्स्ट है आपका आंट. आंट जो है नेस्ट इन सॉइल एंड बुरो. आंट जो है वो मिट्टी के अंदर मिट्टी के अंदर घोंसला बना लेती है या फिर कहीं गड्ढा कर लेती है, उसमें रहती है. और क्या खाती है आंट, लीव्स खाती है, सीड्स खाती है एंड इंसेक्ट्स भी खाती है. और किस तरीके से मूव करती है, वॉक करती है, चलती है. हैव 6 legs, उसकी फीचर्स क्या होते हैं, 6 पैर होते हैं उसके आंट के. नेक्स्ट है आपका काव. काव कहाँ रहती है, शेड, और क्या खाती है, हरी पत्तियाँ खाती है. और किस तरीके से मूव करती है, वॉक करती है. और उसके फीचर्स क्या हैं, वो गिव मिल्क, काव हमें दूध देती है. नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, मंकी. मंकी जो है वो पेड़ पे रहता है, और मंकी को फ्रूट्स खाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है. और किस तरीके से वो मूव करते हैं, जंप करते हैं और वॉक करते हैं. मिमिक द एक्शंस, वो कोई भी एक्शन को तुरंत कॉपी कर लेते हैं. ये मंकी के फीचर्स हैं. What are the similarities and differences among the animals that you have observed and record in table 2.2? आपने बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस जो हैं जो आपने एनिमल्स ऑब्जर्व किए थे उसमें आपने देखे होंगे, और इसको हमने टेबल 2.2 में मेंशन किया है. यू वुड हैव ऑब्जर्व दैट सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड. आपने ये चीज़ देखी होगी, कुछ जानवर जो हैं वो धरती पे रहते हैं, वाइल सम अदर्स लिव्स ऑन ट्रीज. कुछ जानवर जो हैं वो पेड़ों पे रहते हैं. बट बर्ड्स लिव्स ऑन ट्रीज, और जो पक्षी होते हैं वो भी पेड़ों पे रहते हैं. फिश लिव इन वाटर एंड सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर. कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो पानी में रहते हैं, ठीक है, फिश जैसे कि पानी में रहती है. इसी तरीके से फ्रॉग है वो भी लैंड पे भी रहता है और पानी में भी रहता है. एनिमल्स ऑल्सो हैव अ वैरायटी ऑफ फूड दे कंज्यूम एंड मूवमेंट्स दे एग्जिबिट. एनिमल्स जो होते हैं उनके कई प्रकार के उनका भोजन होता है जो वो कंज्यूम करते हैं, जो वो खाते हैं, और जिस तरीके से वो मूवमेंट करते हैं, चलते हैं. Sketch the plant and animals observed by you in your notebook or prepare scrapbook with leaves, flowers from different
plants and feathers from animals. Write all the details you have gathered about them. आपको अपनी स्क्रैप बुक में आप किसी भी प्लांट्स की या एनिमल्स की पिक्चर्स को आप उसका स्केच बना सकते हैं, उसको ड्रॉ कर सकते हैं, और जो सूखी हुई पत्तियां हैं उनको आप कलेक्ट कर सकते हैं, सूखे हुए फूल को कलेक्ट कर सकते हैं, और या फिर किसी जानवर का फेदर अगर आपको मिल गया उसको आप कलेक्ट करके उसके ऊपर उस बुक को, स्क्रैप बुक को आप प्रिपेयर कर सकते हैं, उसमें पेस्ट करके। इस तरीके से आपकी जो स्क्रैप बुक है वो बन के तैयार हो जाती है। और उसमें आपको अगर कोई भी प्लांट्स है या एनिमल्स है उसके बारे में कोई भी डिटेल्स अगर आपको पता है तो वो भी आप मेंशन कर देंगे उसके अंदर। थैंक यू।